कविता और सुरेश नाम का लड़का एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। कविता का घर सुरेश के घर के बिल्कुल ही नजदीक था, इसीलिए बचपन से ही बहुत प्यारा दोस्त बन गया था। कविता को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह सुरेश से मांग लिया करती थी, और सुरेश को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह कविता से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई। अब कविता और सुरेश जहां भी जाते थे दोनों एक साथ जाया करते थे। वह जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे सुरेश को कविता की आदत लगने लगी और कविता को भी सुरेश की आदत लगने लगी थी। दोनों के मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे को इस प्रकार से ना ही सोचा था और ना ही बातचीत की थी। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था। लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल पाते थे। धीरे धीरे दोनों में ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। कविता को हमेशा लगता था कि सुरेश उसके लिए पूरी जिंदगी भर हाजिर रहेगा किसी भी काम करने के लिए। इसी कारण से वह जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती थी और कोई काम होता था तो तुरंत ही वो सुरेश को घर से बुला लेती थी काम करने के लिए। सुरेश तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। कविता सोच रही थी कि सुरेश, तू मेरा परम मित्र है, तुम पूरी जिंदगी भर मेरी ऐसे ही सेवा करते रहोगे। कविता का मन शादी करने के लिए कहीं और था, लेकिन वह कहती है कि सुरेश जब भी मेरे लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो ही मैं उससे शादी करूंगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही सुरेश के मन में उसका पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि मन ही मन सुरेश कविता से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिर यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि वह भी सभी काम सुरेश से ही करवाया करती थी। जब भी सुरेश घर में होता है तो वो उसके रूम में रहता था, तो उसका कोई भी काम करने के लिए वो तैयार रहता था। इस प्रकार से कई बार कविता का शरीर सुरेश के शरीर से टच होता रहता था। आखिरकार सुरेश भी एक लड़का था, वह किसी लड़की का इस पर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कविता जब मन करे तब सुरेश को गले लगा लिया करती थी और उसे उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करती थी। ऐसे में सुरेश कविता के शरीर के सारे हिस्से को बेहतर तरीके से जानता था, क्योंकि कविता खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर सुरेश को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी, जिस जगह पर उसे सिर्फ अपने पति को स्पर्श करने के लिए देनी चाहिए थी। कविता जब भी नहाती थी तो पानी पहुंचाने अथवा पानी लेकर आने के लिए हमेशा सुरेश को ही बुलाया करती थी।